हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं विधान बायोलॉजी के आज इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया सिलेंट्रेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस है और इसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि हमें ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है, तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको ओबेलिया के पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टर सिलेंट्रेट्स के बारे में पता चलेगा। उस वीडियो को देखने के बाद ओबेलिया का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली ओबेलिया देख रहे हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें वो पॉलीमॉर्फिज्म वाला बार बार आएगा तो आप इससे कंफ्यूज हो जाइए। तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जूलॉजी के हम इस सीरीज में जो ओबेलिया किंगडम को शुरू किया, जो ओबेलिया जीनस को हमने शुरू किया है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बगल में आपको जो डायग्राम विजिबल हो रहा है, ये दरअसल ओबेलिया की कॉलोनी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसे ओबेलिया कहते हैं, बट दरअसल ये ओबेलिया का एक कॉलोनी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉलिप और मेड्यूसा दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि सिलेंट्रेट जनरली या तो पॉलिप होते हैं या तो मेड्यूसा होते हैं। अगर वो हाइड्रा जैसे दिखते हैं तो वो पॉलिप हैं, और अगर वो आपको ऑरेलिया जैसे दिखते हैं या जेलीफिश जैसे दिखते हैं तो इसका मतलब वो मेड्यूसा है। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों कैसे होते हैं। दरअसल पॉलिप की मॉडिफिकेशंस होती है, उसके अंदर कुछ जूट्स पाए जाते हैं, और वो जूट्स जो पॉलिप में पाए जाते हैं वो भी ओबेलिया में होते हैं, और जो जूट्स हमारे मेड्यूसा में पाए जाते हैं वो भी ओबेलिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। साथ में ओबेलिया जाना जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कारण भी, क्योंकि इसमें इसकी कुछ लाइफ साइकिल मेड्यूसा स्टेज में होती है तो इसकी कुछ लाइफ साइकिल पॉलिप स्टेज में होती है। तो आइए जानते हैं इन सभी टर्म क्या है, क्योंकि आप पहली बार ओबेलिया पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आराम से जानते हैं कि जनरली हम ओबेलिया क्या है। तो देखिए, ओबेलिया एक इन्वर्टिब्रेट्स है। इन्वर्टिब्रेट्स होने के साथ में ये सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। ये एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो ध्यान सुनिएगा, ये एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इसके अंदर हमें जो है क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, मतलब मेसोडर्म। इनके अंदर ये जर्म लेयर नहीं होती है। अब आप अगर जर्म लेयर भी नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी वीडियोस एनिमल किंगडम का पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको उसकी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बेसिक से एनिमल किंगडम को जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर दो लेयर होते हैं। जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें दो लेयर होती हैं, दो जर्म लेयर होती हैं। एक होता है आपका एक्टोडर्म और एक होता है आपका इंडोडर्म। मेसोडर्म इनमें नहीं होता है। मेसोडर्म जैसे हम लोग एक एडवांस एनिमल है तो हमें तीन लेयर होती है, एक्टो, इंडो और मेसो। हर एक लेयर का पर्टिकुलर एक फंक्शन है, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाता है हर एक लेयर। ठीक, इनमें मेसोडर्म ना होकर के मेसोडर्म की जगह पे मेसोग्लिया होते हैं। क्या होते हैं? मेसोग्लिया होते हैं। बट ये सब चीजें बहुत बेसिक है, इसमें जो अभी हम लोग ये bateं नहीं करेंगे। तो लिखे हुए पॉइंट्स को मैं पढ़ता चलता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने केवीएस पीजीटी एग्जाम के लिए आप जरूर प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, ओबेलिया रिफर्स टू अ जीनस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स marine animals which are sedentary, mainly found attached to surface of seaweeds। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो आपको ये ओबेलिया दिखाई दे रहा है, ओबेलिया में जो ये स्ट्रक्चर है, जो वर्टिकल स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को दरअसल हम लोग जो है, इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम लोग हाइड्रोकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकुलस बोलते हैं। वहीं पे ये जो नीचे आपको हॉरिजेंटल देखने को मिल रहा है, हॉरिजेंटल वाला जो देखने को मिल रहा है, इसको हाइड्रोराइजा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते रहिएगा, आपको काफी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी न किसी सरफेस से चिपके हुए होते हैं। रॉक हो सकते हैं, वुडन पाइल्स हो सकते हैं, या फिर किसी पाइला वगैरह के ऊपर भी ये सरफेस पे भी मौजूद हो सकते हैं। जो भी स्थिर चीज है ये उसके ऊपर मौजूद होंगे और पानी की धारा के साथ में अपने आप को मूव कराते रहेंगे इन शैलो वाटर ऑफ डेप्थ, मतलब ठहरे पानी में ज्यादातर ये रहते हैं, अप्रॉक्स 80 मीटर नीचे रहते हैं। दे बिलोंग टू क्लास हाइड्रोजोआ। ये बेसिकली हाइड्रोजोआ क्लास को बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो सिलेंट्रेटा में जो हाइड्रोजोआ क्लास होती है
वो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जानी जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनमें हमें पॉलिप भी देखने को मिलता है और इनमें हमें मेड्यूसा भी देखने को मिलता है। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं जानते तो बस आप इतना समझिए कि जिन चीजों के स्ट्रक्चर, जिन सिलेंट्रेट के स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं, मतलब कि इस तरीके से टेंटिकल्स, इसको क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। इस तरीके से होते हैं जैसे हाइड्रा जैसे, तो वो होते हैं आपके पॉलिप। क्या होते हैं? पॉलिप। और जिनके अम्ब्रेला शेप के होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे जेलीफिश वगैरह के, तो वो कहलाते हैं मेड्यूसा। क्या कहलाते हैं? मेड्यूसा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि यही सारी चीजें होती हैं। ठीक। दे बिलोंग्स टू क्लास हाइड्रोजोआ, फाइलम नाइडेरिया, कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज। इनकी बहुत सारी स्पेसीज होती हैं, तो अलग अलग स्पेसीज हैं, उनके बारे में आप जान लीजिएगा। ओबिलिया बिगेन एज स्मॉल इमोबाइल एनिमल दैट कंप्राइज्ड स्टॉक एंड टेंटिकल्स सच एज दे रिजेंबल टू सी एनिमल्स। ठीक है। शुरुआत में जो आपका जो ओबिलिया होता है वो बेसिकली एक प्लैन्युलर लार्वा से बना हुआ होता है। ध्यान में रखिएगा, इनमें जो लार्वा होता है उस लार्वा का नाम है प्लैन्युलर लार्वा। प्लैन्युलर लार्वा के बाद में अगर आपको मैं लेता चलूं तो यहाँ पे आप एक लाइफ साइकिल देख सकते हैं। तो शुरुआत में जो ओबिलिया होते हैं वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इनके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं। क्या है? टेंटिकल्स हैं। और बाद में इनका डेवलपमेंट होता है एक मैच्योर ओबिलिया में। एक मैच्योर ओबिलिया में होता है और उस ओबिलिया में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिनसे मेड्यूसा बनती है। क्या बनती है? मेड्यूसा बनती है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में हमें पॉलिप भी देखने को मिलता है और साथ में मेड्यूसा भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो पॉलिप और मेड्यूसा दो अलग अलग चीजें हैं वो हमें एक ही ब्रांच पे देखने को मिलती है। इस तरह से ओबिलिया पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। इसकी लाइफ साइकिल में मेड्यूसा स्टेज भी हैं, पॉलिप स्टेज भी हैं, इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। अब आपको कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब मैं अपने पुराने टॉपिक पे वापस लौटता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये स्मॉल होते हैं, इमोबाइल एनिमल होते हैं, मतलब मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे बैठे होते हैं, पड़े होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं सी एनिमल से। जैसे एक एनिमल है जिसको हम बोलते हैं सी एनिमल, ये उससे काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज शो करते हैं। दीज एनिमल आर आल्सो नोन एज हाइड्रॉइड पॉलिप्स। हम इनको दूसरा नाम हाइड्रॉइड पॉलिप्स भी देते हैं। मतलब शुरुआत में जब ये छोटे होते हैं उस टाइम पे। द कॉमन टर्म ऑफ ओबिलिया हैपन टू बी सीफर। अगर मैं और भी बताऊं तो ओबिलिया के और भी टाइप्स हैं, जिनमें एक आता है सीफर। ये बिल्कुल सीफर जैसा, फर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग सीफर भी कहते हैं। अ यूनिक एस्पेक्ट ऑफ एनिमल इज दैट रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी टेक्स प्लेस टू डिस्टिंक्ट स्टेज। इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 स्टेजेस में होती है, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। इसी तरह से जैसे कि पॉलिप भी होता है और इनमें आपको मेड्यूसा भी देखने को मिलता है। ओबिलिया थ्रू आउट इट लाइफ साइकिल 2 फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा। द फर्स्ट फॉर्म इज डिप्लोब्लास्टिक। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी पहली फॉर्म जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। 2 ट्रू लेयर्स, टिश्यू लेयर होते हैं, एपिडर्मिस जिसको हम लोग इक्टोडर्मिस कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी इंडोडर्मिस। ध्यान में ये रखिएगा कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है, मतलब इनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है, वो बनाता है इक्टोडर्म। कौन बनाता है? इक्टोडर्म बनाता है। और वहीं पे जो इनकी गैस्ट्रोडर्मिस होती है, मतलब कि अंदर की जो लेयर होती है, उसको बनाता है इंडोडर्म। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनमें मेसोडर्म की जगह पे मेसोग्लिया होते हैं, जो बीच की लेयर होती है वो मेसोग्लिया होते हैं। मेसोग्लिया कोई लेयर नहीं होती, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। बोला जाता है कि आगे जो मेसोडर्म थी वो इन्हीं मेसोग्लिया से ही आई हुई है, लेकिन वो हमें केवल और केवल एडवांस एनिमल में देखने को मिलती है, और सिलेंट्रेटा बिल्कुल भी एडवांस एनिमल नहीं था। अब आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रांच होता है, फिक्स्ड कॉलोनी होती है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई एक स्ट्रक्चर नहीं, ये कॉलोनीज हैं। क्या है? कॉलोनीज हैं। इसमें पॉलिप भी रहते हैं, मेड्यूसा भी रहते हैं। ठीक, इट इज ब्रांच फिक्स कॉलोनी। सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं एंकरिंग द कॉलोनी ऑन द सेम सपोर्ट कॉल्ड हाइड्रोराइजा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको जो कॉलोनी दिखाई दे रही है, यही आगे बढ़ सकती है और इसी में आपको और भी ओबिलिया जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और भी ओबिलियल कॉलोनी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग हाइड्रोराइजा बोलते हैं, और जो वर्टिकल ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग हाइड्रो
हाइड्रोकॉलस बोलते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोकॉलस पे ही आपके डिफरेंट टाइप्स के पॉलिप और मेड्यूसा मौजूद होते हैं जो इनके स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते हैं। नंबर दूसरा, ईच ब्रांच कंसिस्ट ऑफ ग्रैनुलर सीनोसार्क मेड अप ऑफ 2 सेल layer enclosing the cylindron and surrounded by thin transparent horny पेरिसार्क। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली इसमें हमें जो देखने को मिलता है कि हर एक ब्रांच जो होती है उनमें आपको ब्रांच में सीनोसार्क देखने को मिलता है, ग्रैनुलर सीनोसार्क स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं ये सीनोसार्क ब्रांचेस होती हैं। साथ में इनमें जो थिन और जो लेयर होती है उसको हम लोग पेरिसार्क के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंट जो हॉर्नी लेयर्स होती हैं उनको हम लोग पेरिसार्क बोलते हैं, जो किनारे किनारे की तरफ होती है। और जो सेंटर जोन होता है जो ग्रैनुलर हमारा होता है इज लाइक अ लिक्विड या प्लाज्मा आप बोल सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके का। तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सीनोसार्क कहते हैं। द वर्टिकल ब्रांच टुवर्ड बेस, यहाँ पे आपको एक वर्टिकल ब्रांच दिखाई दे रही है। द वर्टिकल ब्रांच टुवर्ड द बेस आर फर्दर ब्रांच्ड एंड ऑल द ब्रांच एंड इन जूट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकल ब्रांच है, देख रहे हैं ये एक वर्टिकल ब्रांच है और हर एक ब्रांच की जो एंड हुई है उसके लास्ट में आपको कोई ना कोई जूट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पॉलिप मिले चाहे वो मेड्यूसा मिले, लेकिन कोई ना कोई जूट्स हर किसी के एंडिंग पे मौजूद है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे जूट्स हैं। क्या है, जूट्स। तो आपको वर्टिकल के एंड पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, जूट्स ही देखने को मिल रहे हैं। और जो मेन वर्टिकल है वो हमारे बेस से जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरली हमारे जो पॉलिप होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है जूट्स में। यहाँ पे भी आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के जूट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, आइए देखते हैं। दरअसल पॉलिप जो होता है वही मॉडिफाई करके गैस्ट्रोजूट्स बनाता है। क्या बनाता है, गैस्ट्रोजूट्स। गैस्ट्रोजूट्स बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए काम में आते हैं। यही न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व करते हैं और न्यूट्रिशन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए हम इनको वेजिटेटिव जूट्स भी कहते हैं। ये बैरल शेप के होते हैं। ये जनरली न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ द कॉलोनी, और पूरी कॉलोनी को न्यूट्रिशन देते हैं। द पेरिसार्क इनक्लोजिंग द पॉलिप, साथ में जो आपका पेरिसार्क होता है वो हमारे पॉलिप को कवर करके रखता है स्टर्म हाइड्रोथीका, जिसे हम लोग बेसिकली हाइड्रोथीका के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो। ठीक है, तो जब यही पेरिसार्क क्या करता है, पॉलिप को कवर करता है, तो हम उसको हाइड्रोथीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोथीका बोलते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, किसकी बात करते हैं, ब्लास्टोस्टाइल की। ब्लास्टोस्टाइल का ही दूसरा नाम है गोनोजूट्स। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये आ जाता है, तो याद रहना चाहिए आपको ब्लास्टोस्टाइल। दरअसल ब्लास्टोस्टाइल पार्ट होता है रिप्रोडक्शंस का, क्योंकि यहाँ पे आपको गोनोजूट्स देखने को मिल रहे हैं। गोनोजूट्स बेसिकली मेड्यूसा बियर करते हैं, मेड्यूसा बर्ड्स बियर करते हैं, और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये मेड्यूसा बर्ड्स को रिलीज करते हैं, और यही मेड्यूसा आगे जाकर के स्पर्म और ओवम रिलीज करते हैं। लुक एट दिस बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो आपको ये मेड्यूसा दिखाई दे रही है, ये जो ब्लास्टोस्टाइल दिखाई दे रहा है, ये प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे मेड्यूसा। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेड्यूसा। और यही जो 2 डिफरेंट मेड्यूसा होते हैं, मेल और फीमेल, यही प्रोड्यूस करते हैं ओवम एंड स्पर्म, जो आगे जाकर के फर्टिलाइज करके प्लैन्युलर लार्वा बनाएंगे। ठीक, इस बात को क्लियर करिएगा कि क्लब शेप्ड जूट्स बियरिंग द मेड्यूसा बर्ड, और यही मेड्यूसा बर्ड आगे जाकर के क्या बनाएंगे, स्पर्म और ओवम बनाएंगे। अगर आपको ज्यादा से समझना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके ब्लास्टोस्टाइल हैं। क्या है, ब्लास्टोस्टाइल। मेरा कर्सर कहाँ चला गया भाई, वाइट पे कुछ नजर नहीं आता है, बट चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल से ही कौन बाहर निकला हुआ है, मेड्यूसा, फीमेल मेड्यूसा एंड मेल मेड्यूसा। फीमेल वाला एग रिलीज कर रहा है, मेल वाला स्पर्म रिलीज कर रहा है। ठीक, और इस तरीके से दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहे हैं, और जाइगोट बनाने के बाद
डेवलप करके प्लैनुला लार्वा, और फिर यही प्लैनुला लार्वा पॉलिप बनाते हैं। तो यहां पे मेड्यूसा से ही कौन बना है? पॉलिप। तो पॉलिप, मेड्यूसा, पॉलिप, मेड्यूसा, ये एक तरीके से एक ही लाइफ साइकिल में दो जनरेशन दिखा रहे हैं अल्टरनेट तरीके से। इसी चीज को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। सिंपली बात एकदम समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेड्यूसा बर्ड। ओके, दीज मेड्यूसा बर्ड अम्ब्रेला लाइक होते हैं, रिप्रोडक्टिव जूट्स कहलाते हैं, गोनैड्स एंड गोनोथीका, ये सब इसी में आपको देखने को मिल रहे हैं। गोनैड्स, गोनोथीका, ये किसका पार्ट है? ये आपके गोनो जूट्स का पार्ट्स हैं, और इस जूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट रूप से इसे हम क्या बोलते हैं? गोनो जूट्स। तो गैस्ट्रो जूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर nutritions and gonozoots is responsible for the reproduction. Now दो तरीके की जूट्स के बारे में देख लिया। तीसरा है आपका मेड्यूसा बर्ड। चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि पॉलिप तो हम लोग जान चुके थे, पॉलिप का ही पार्ट था गोनो जूट्स। अब यहाँ पे मेड्यूसा बर्ड, तो तीनों तरह के जूट्स यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहे हैं। तो बस यही चीज थी पॉलीमॉर्फिज्म में। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने है मेड्यूसा बर्ड आर यूनिसेक्सुअल। ध्यान में रखिएगा, वो जो मेल आया हुआ है वो बाहर से आया हुआ है। यहाँ पे जो मेड्यूसा बर्ड है वो एक ही यूनिसेक्सुअल होता है। फ्री लिविंग एट मैच्योरिटी, वन मेड्यूसा बियर आइदर 4 टेस्टिस और 4 ओवरीज। या तो अगर मेल वाला मेड्यूसा है तो वो आपके 4 टेस्टिस बियर करेगा, फीमेल का है तो 4 ओवरीज, क्लोजर टू द 4 रेडियल कैनाल। जैसा कि मैं जानते हैं कि जो हमारा मेड्यूसा होता है वो सर्कुलर होता है, और जो सर्कुलर चीज है अगर उसको सेंटर से आप काटोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही चीज कहलाती है रेडियल सिमेट्री, और इसी चीज को हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। चूंकि इनकी जो कैविटी है ये कहलाती है रेडियल कैनाल। तो 4 इक्वल पार्ट में, मतलब कि कुछ इस तरीके से इनके जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं वो मौजूद होते हैं। देखिए, ध्यान दे दीजिएगा, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक। द टेंटिकल आर इन ऑल केसेस आर सॉलिड कोर और इंडोडर्म सराउंडेड बाय लेयर ऑफ इक्टोडर्म सेल्स। इनकी जो टेंटिकल्स होती हैं उनके चारों तरफ जो लेयर होती है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक टेंटिकल्स बना दिया, तो ये जो टेंटिकल्स होती हैं इनके चारों तरफ इक्टोडर्म की लेयर होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक एपिडर्मिस का काम करते हैं। द लार्वा आर सीलिएटेड, इनकी जो लार्वा होती है वो सीलिएटेड होती है, जिसे हम प्लैनुलर लार्वा कहते हैं। उसमें हमें सीलिया दिखाई देती है। यू नो अबाउट सीलिया। इस तरीके से इनमें रोए जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया होते हैं। इस लार्वा को हम प्लैनुलर लार्वा कहते हैं। बाय रिपीटेड ब्रांचिंग द सिंपल पॉलिप कॉलोनी इज फॉर्म्ड। बार बार आप देखिए कि कई बार कॉलोनी बनी है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल एक पॉलिप कॉलोनी बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिप और गैस्ट्रोजूस और न्यूट्रिटिव जूट्स। यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में कि इनकी न्यूट्रिटिव जूट्स क्या होती है। देखिए, डिटेल यही चीज होती है। छोटी छोटी बातों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि हर बार ये वीडियोस नहीं बनते हैं। यहाँ पे पॉलिप और गैस्ट्रोजूट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक न्यूट्रिटिव जूट्स होता है, पॉलिप ही होता है। पॉलिप का मॉडिफिकेशन होता है गैस्ट्रोजूट्स, और ये एक न्यूट्रिटिव जूट्स होता है। दरअसल अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बैरल शेप होते हैं, मतलब बीच में थोड़े से फूले हुए होते हैं। इट्स अ लुक लाइक समथिंग दिस वन, जैसे कुछ इस तरीके से, है ना। इनके जो अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। और वो दरअसल आपके इंडोडर्म की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? इंडोडर्म की लेयर होती है। इस बात को आप हमेशा याद में रखिएगा, ठीक है। तो इनके अंदर की लेयर, साथ में यहाँ पे आपको कुछ अलग टाइप की सेल्स भी देखने को मिलती हैं। ये आपको जो सेल्स देखने को मिल रही हैं इंडोडर्म के पास में, इसी एरिया में फूड का डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शंस वगैरह भी होता है। बाकी यहाँ पे तमाम तरह की और भी लेयर है, जैसे हाइड्रोथीका है। ऊपर वाली लेयर आपकी होती है इक्टोडर्म, और ऊपर की तरफ जो इनकी एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है उसको हाइड्रोथीका बोलते हैं हम, जो ऊपर से दिखने में वैसा लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको देखोगे तो ऊपर से दिखने में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंदर इसकी पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर, तो जो ऊपर का स्ट्रक्चर उसको हम लोग थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। जो एक कवरिंग, थीका मतलब कवरिंग, इंडोडर्म मतलब अंदर का स्ट्रक्चर होता है, बीच में वो कैविटी होती है जिसे हम लोग सिलेंट्रेरॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सिलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए शायद हम इन्हें सिलेंट्रेटा भी कहते हैं,
ठीक। बाकी यहाँ पे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस वगैरह भी होता है। तो कंप्लीटली यहाँ पे आपको जो चीज देखने को मिले वो गैस्ट्रोडर्मिस है, जिसकी ओपनिंग केवल है आपकी माउथ। यहाँ पे आपको माउथ देखने को मिल रहा है, तो ये माउथ है जो डायरेक्ट गैस्ट्रोडर्मिस, और यही चीज आपकी कहलाती है गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, बिल्कुल सिंपली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिएगा। Now that this one, the jutes are barrel shaped, partially enclosed by cup shaped hydrotheca. cup shaped hydrotheca मतलब पूरी तरह से कवर्ड होती है हाइड्रोथीका के द्वारा। A continuous of पेरीसार्क, अगर मैं बात करता हूं तो ये कॉन्टिन्यूटली क्या कहलाती है, मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, पेरीसार्क कहलाता है। At the distal end and conical projection, the hypoistome और manubrium bearing a mouth is present। यहाँ पे आपको जो है ऊपर साइड में आपको जो है, या तो आप उसको हाइपोस्टोम बोल सकते हो, इसी चीज को आप मनुब्रियम भी बोल सकते हो। इस एरिया को आप हाइपोस्टोम बोल सकते हो या इसी को आप मनुब्रियम भी बोल सकते हो। तो यही दो स्ट्रक्चर जो होते हैं, इन्हीं दो स्ट्रक्चर, जैसे जबड़ा नहीं होता किसी का, बस उसी तरीके से, जैसे जबड़ा जैसे हमारी लिप है उसी तरीके से मनुब्रियम होता है, और वही आपका बनाता है माउथ। ठीक है। द सर्कुलेट ऑफ अबाउट 24 टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द हाइपोस्टेम। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ये हमने जस्ट सेक्शन काटा हुआ है, बट अप्रॉक्स 24, यहाँ पे लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इनके बीच में माउथ है, ये आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 24 टेंटिकल्स के आसपास में टेंटिकल्स दिखाई देते हैं पूरे सर्कल में, क्योंकि पूरा एक गोल स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसके बीच में माउथ है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा था ऐसे समझिए, माउथ इनके जस्ट सेंटर, जैसे गोल कोई एक बॉक्स है, जैसे आप यहाँ पे देखिए ना, ये है माउथ, ये लुक एट दिस, हाँ यहाँ पे तो अच्छे से दिख रहा है ना, ये है माउथ आपका, ये एरिया है माउथ, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये है माउथ, और इसके चारों तरफ आपके क्या है, टेंटिकल्स हैं। अप्रॉक्स 24 टेंटिकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं अराउंड द हाइपोस्टोम। द टेंटिकल आर सॉलिड होते हैं, इंडोडर्म की लेयर इंडोडर्म होता है, इनके अंदर की तरफ जो कोर रीजन होता है वहां इंडोडर्म होता है, सराउंडेड बाय इक्टोडर्म, और इंडोडर्म के जस्ट ऊपर की तरफ, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जस्ट इंडोडर्म के ऊपर की तरफ आपको इक्टोडर्म जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक। द टेंटिकल्स एंड हाइपोस्टोम बियर नाइडोसाइट्स, जो टेंटिकल्स होते हैं वहां पे नाइडोब्लास्ट होते हैं, जिसे हम लोग नाइडोसाइट्स भी कहते हैं। ये किसी भी एनिमल से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। साथ में द प्रॉक्सिमल एंड, उसके लास्ट एंड जूट्स इज कॉन्टिन्यूअस विथ सीनोसार्क, और लास्ट में जो नीचे की तरफ आता है वो पूरा स्ट्रक्चर सीनोसार्क से पूरा कंटिन्यूअसली मौजूद होता है। प्रॉक्सिमल मतलब नीचे साइड में, ठीक, मतलब पीछे साइड की तरफ। अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अभी तक जो हमने जूट्स के बारे में पढ़ा वो पॉलिप का था। किसका था? पॉलिप का था, जिसमें हमें टेंटिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। मेड्यूसा में भी टेंटिकल्स देखने को मिलता है, बट इसकी खास बात होती है कि ये अम्ब्रेला शेप का होता है। तो अब हम आ जाते हैं ओबिलिया के मेड्यूसा में, मतलब कि हमारी कुछ लाइफ साइकिल जो होती है, जो गैमेट्स बनाता है वो कौन बनाता है? मेड्यूसा ना। तो मेड्यूसा भाई अगर गैमेट्स बनाता है तो जाहिर तौर पे गोनो जूट्स होना चाहिए, इसके अंदर गोनेट्स बनाने वाली जगह होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मेड्यूसा इनोबिलिया की अगर मैं बात करता हूं तो इनके पास गोनैड्स होंगे, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। गोनैड्स है ना, सामने ही देखने को मिल रहा है। बाकी माउथ इनके अंदर भी है, मनुब्रियम इनके अंदर भी है, क्योंकि ये जब निकलते हैं और स्पर्म बनाते हैं तो इनको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए ना भाई, तो वो भी इनके अंदर होते थे। इसीलिए तो हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं ओबिलिया में, क्योंकि इनके अंदर मेड्यूसा, जैसे हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं अगर आपको याद होगा, तो गैमेटोफाइट होता है, फिर स्पोरोफाइट होता है, फिर गैमेटोफाइट होता है, बस सेम टू सेम वैसा ही इनके अंदर भी है। पॉलिप से ही मेड्यूसा बना है, बट अब यही मेड्यूसा आपका जो है, इसी मेड्यूसा से बनेगा प्लैनुलर लार्वा, वो पॉलिप रहेगा। बात समझे? तो बहुत सिंपली हमें समझना है, कोई बहुत दिक्कत की बात इसमें नहीं है। मेड्यूसा इनोबिलिया एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर स्टेज हो जाता है तो अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा बर्ड्स जो होते हैं वो गोनो मतलब ब्लास्टो स्टाइल से बाहर निकलते हैं, सी वाटर में आते हैं। गोनोथीका, फ्री एंड ऑफ द गोनोथीका, द हाइड्रोमेड्यूसा इज सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग मॉडिफाइड जूट्स, और ये फिर फ्री स्विमिंग मॉडिफाइड जूट्स बन जाते हैं, मतलब कि ये पानी में ही तैरते रहते हैं। इन्होंने अपनी कॉलोनी कुछ टाइम के लिए छोड़ दी होती है, मतलब कि अभी अलग हो गए हैं बिल्कुल। अभी तक ओबिलिया के साथ ही में थे, कॉलोनी में थे, अब ये फ्री स्विमिंग हो गए, अलग हो गए। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है, पॉलिप स्टैंड, एक जगह पे स्टैंड होता है, बट इन्हीं से अब बर्थ होगा प्लैनुलर लार्वा का, और वही प्लैनुलर लार्वा जो होगा
वो बर्थ जो है करेगा आपके और बनाएगा नई ओबिलिया की कॉलोनी। ठीक, अंडरस्टैंड। अभी लाइफ साइकिल बची हुई है तो मिस मत करिएगा। अ टिपिकल मेड्यूसा कंसिस्ट ऑफ बॉल शेप्ड जिलेटिनस डिस्क अम्ब्रेला। जिलेटिनस डिस्क मतलब इसके चारों तरफ जिलेटिनस की लेयर होती है। सब अम्ब्रेला कॉन्केव शेप की भी होती है, आप बोल सकते हो। तो ये सब शेप को याद रखिएगा एग्जाम में, इन्हीं सब अलग अलग शेप। अगर बाहर से देखोगे तो कॉन्वेक्स देखने को मिलती है, एक्स अम्ब्रेला बोलते हैं। अंदर से देखोगे तो कॉन्केव, बाहर से देखोगे कॉन्वेक्स। नंबर तीसरा, अ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन द मनुब्रियम। सिलेंड्रिकल मतलब बिल्कुल सिलेंडर जैसा होता है, मनुब्रियम कहते हैं। हैंग्स फ्रॉम द मिडिल सम, और यहीं पे आपका माउथ प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा स्क्वायर माउथ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको मैं जूम करके भी दिखा सकता हूँ। एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखिए, वैसे आपको दिख रहा होगा बट फिर भी मैं थोड़ा सा जूम करने का आदी हूँ, तो आप देख लीजिए। ये थोड़ा सा इनका माउथ स्क्वायर शेप का होता है। कैसा होता है? स्क्वायर शेप का। तो कभी कभार एग्जाम में पूछ सकता है कि किसका माउथ स्क्वायर शेप का होता है, तो ध्यान में रखिएगा मेड्यूसा स्टेज में ओबिलिया का, या मेड्यूसा ओबिलिया के मेड्यूसा का। ठीक है। द माउथ लीड्स टू स्मॉल होता है, सेंट्रल राउंडेड और कोऑर्डिनेट चैम्बर होता है। भाई इनके अंदर जो चैम्बर होता है, गैस्ट्रो का पूरा गैस्ट्रिक कैविटी होती है, स्टमक होता है, वो बिल्कुल चैम्बर्ड मतलब कैविटी वाला होता है, लेकिन राउंडेड होता है। ये ध्यान में रखिएगा। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। ठीक। द गैस्ट्रो कैविटी 4 गैस्ट्रोडर्मिस कैनाल्स। अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इन्होंने स्ट्रक्चरली बता दिया है, तो बहुत ध्यान से 5वां पॉइंट देखिएगा। बगल में स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम चीज़ों को। तो देखिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये गोनैड्स है, मतलब इसी के अंदर आपके स्पर्म, अगर ये फीमेल का होगा तो ओवम होगा, मेल का होगा तो स्पर्म होगा। ठीक है। बाकी लेयर उसी तरीके से है। एक्टोडर्मिस बाहर की तरफ है, इंडोडर्मिस अंदर की तरफ है। ये बीच में आपका सर्कुलर कैनल है और ये आपका टेंटिकल्स है। ये आपकी मनुब्रियम है और ये अंदर का पूरा जो एरिया है ये इनके डाइजेशन वाला एरिया है, खाने होने वाला एरिया है। और बाकी ये माउथ है और यहाँ पे आपको लिथोसिस्ट देखने को मिल रहा है जो थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, दैट इज द लिथोसिस्ट। और जो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर सर्कुलर देखे इसको हम लोग वेलम बोलते हैं। ठीक। बीच की जो सेंटर वाली जो लेयर होती है, जो जेली जैसी लेयर है, उसको हम लोग मेसोग्लिया बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। फ्रॉम द गैस्ट्रिक कैविटी 4 gastric dermal canal radiated to the margin of the bell. These are radial canal opening into ring canal and running to margin of the radial canal mark out to 4 principal radii। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 4 कैनल होंगे। कहने का मतलब जैसे एक इस तरीके से लाइन आई हुई है, इसी तरीके से टोटल 4 लाइनें आती हैं। अगर मैं आपको बताने चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इनकी मार्जिन्स पूरे के पूरे एरिया में फैली हुई होती, कुछ इस तरीके से। बात समझे? यही चीज़ इनकी गैस्ट्रिक कैविटी होती, यही चीज़ इनकी कैनाल होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एक कैनाल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, देख रहे हो ना, एक कैनाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेडियल कैनाल, एक कैनाल इस साइड में होगा, एक आगे की तरफ होगा रेडियल कैनाल और एक उस साइड में होगा। टोटल 4 रेडियल कैनाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ना। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। थोड़े और स्ट्रक्चर हैं। द मिडिल ऑफ द रेडियल कैनाल 4 गोनैड्स प्रोजेक्शंस। जो मिडिल में होता है आपके रेडियल कैनाल के, उसमें आपको प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको क्या, और हर कैनाल में यहाँ पे गोनैड्स होंगे। जैसे ये तो एक कैनाल में बताया है गोनैड्स, दूसरे में ये रहा गोनैड्स, है ना। अब इसमें भी रहेगा गोनैड्स, सिर्फ पीछे वाले में। तो टोटल मैंने अभी आपको बताया था ना, टोटल कितने जगह पे गोनैड्स हैं? 4 गोनैड्स हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। दीज आर आइदर टेस्टिस और ओवरीज। ये टेस्टिस हो सकती हैं या ओवरीज भी हो सकती हैं। तो यही सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी और भी पॉइंट्स है, तो इत्मीनान से मैं सभी पॉइंट्स को पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए, मुझे भी हो जाए यार, थोड़ा सा मैं भी जान जाता हूं क्या है। द गोनैड्स मैच्योर आफ्टर द मेड्यूसा एस्केप फ्रॉम गोनोथीका। जब गोनैड्स मैच्योर हो जाती है, जब मेड्यूसा पॉलिप के मतलब ओबिलिया कॉलोनी को छोड़ करके बाहर आती है। द एज ऑफ बेल इज प्रोड्यूस इनवर्ड थिन फोल्ड कॉल्ड वेलम। और वहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग वेलम कहते हैं। द मेड्यूसा विथ अ वेलम आर नोन एज क्रेस्पिडोट। ध्यान में रखिएगा, जिस मेड्यूसा में वेलम होता है उन्हें हम लोग क्रेस्पिडोट कहते हैं।
रिमेंबर, फिर से बोल दे रहा हूं, जिनमें वेलम होता है उसे हम लोग क्रेस्पी टोड कहते हैं, और जिनमें वेलम नहीं होता है उन्हें हम ए क्रेस्पी डोट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। द हाइड्रोमेड्यूसा इज क्रेस्पी डोट। हाइड्रोमेड्यूसा जितने भी होते हैं वो क्रेस्पी डोट उनमें होते हैं। 9 पॉइंट है, फ्रॉम द एज ऑफ बेल न्यूमरस स्मॉल सॉलिड टेंटिकल हैम डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लटके होते हैं, जैसे कि पॉलिप में ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन मेड्यूसा में टेंटिकल्स नीचे लटके हुए होते हैं। ठीक, टेंटिकल्स हैव सॉलिड बेस ऑफ अक्युमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स कॉल्ड वेसिकल्स और बल्ब। नाइडोब्लास्ट, इनमें टेंटिकल्स में नाइडोब्लास्ट होता है, एंड माइग्रेट टू टेंटिकल्स, तो इनमें भी नाइडोब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक, दे आर कन्फर्म टू मनोब्रियम एंड टेंटिकल्स आर फ्यू ऑफ द बेल मार्जिन्स, ये सब आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नियर द बल्ब्स, नियर द बल्ब कहते हैं, नियर द बल्ब द एक्टोडर्म हैज पिगमेंट ग्रेन्यूल नर्व सेल्स कॉल्ड ओसेलाई। यहाँ पे ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको नर्व सेल देखने को मिल रही हैं, और सिलेंट्रेट्स में हम नर्व सेल को ओसेलाई का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ओसेलाई का नाम देते हैं। और इसी एरिया में आपको कुछ पिगमेंट्स ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पिगमेंट्स ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं। तो भैया मैं कलर तो दिखा नहीं सकता, बट आप जानते रहिए। द पिगमेंट आर अक्यूमुलेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ध्यान में रखिएगा कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल अक्यूमुलेशंस के लिए यूज में आते हैं। मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स, जैसे यहाँ पे आपको स्टैटोसिस्ट और लिथोसिस्ट दिखाई देता है, जो टोटल 8 इन नंबर होते हैं, जो रेगुलर इंटरवल ऑन सब अम्ब्रेलर साइड ऑफ द बल्ब्स ऑफ द टेंटिकल्स के पास में मौजूद होते हैं। ठीक, द स्टेटोसिस्ट इज टाइनी सर्कुलर क्लोज्ड वेसिकल लाइन इक्टोडर्म एंड फिल्ड विथ फ्लूइड कंटेनिंग कैल्केरियस ग्रैन्यूल्स कॉल्ड ओटोलिथ। ओटोलिथ मतलब, आप लिथ का मतलब समझ लीजिए जैसे पत्थर, ठीक है ना। तो उस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक, जो एक तरीके के इनके सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंस ऑर्गन सभी में होते हैं, तो उसी तरीके से जैसे कि देखना, महसूस करना, ये तमाम तरह की चीजें इन्हीं के थ्रू होती है। तो ये स्टेटोलिथ है। पूछ सकता है स्टेटोलिथ या लिथोसाइट जो होते हैं वो किन में सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, तो वो है ओबिलिया सिलेंट्रेट। ठीक, ओटोलिथ प्रोड्यूस स्टिमुलस एंड थिन सेंसरी प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोड्यूस स्टिमुलस टू थिन सेंसरी प्रोसेस ऑफ सेंसरी टेल्स टू इक्टोडर्म। तो वही चीज जैसा कि मैंने बताया कि मसल्स वगैरह के पास में इंफॉर्मेशंस को सेंड करने वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, जैसे भी किसी रिस्पॉन्स को ये फील करते हैं तब। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे की तरफ आपको क्या मिलता है। एक मिनट रुक जाइए जरा सा भाई, हमको थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, एंड शो करना पड़ेगा हमको, डिस्कार्ड कर दें। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड है हिस्टोलॉजी ऑफ हाइड्रोमेड्यूसा। तो अब यहाँ पे हमने एक मेड्यूसा लिया हुआ है और उसकी हम हिस्टोलॉजी को चेक करेंगे, उसकी थोड़ी सेल वगैरह को हम यहाँ पे जान लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट जरूरी है नॉलेज आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हिस्टोलॉजी ऑफ हाइड्रोमेड्यूसा, बोथ एक्सकम्ब्रेलर एंड सब अम्ब्रेलर एक्स अम्ब्रेलर एंड सब अम्ब्रेलर सरफेस ऑफ मेड्यूसा आर कवर्ड बाय इक्टोडर्म सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है। द होल कैनल सिस्टम इज लाइंड बाय इंडोडर्म। कोई दिक्कत नहीं है। लिप ऑफ द माउथ इनटू सरफेस ऑफ इक्टोडर्म, इनके जो ऊपर की तरफ जो माउथ का जो लिप होता है, दे आर द इक्टोडर्म। उसके ऊपर आपको एक सरफेस देखने को मिलती है, किसकी? इक्टोडर्म की। तो माउथ ओपन नहीं है, उसके ऊपर भी एक सरफेस है, किसकी? इक्टोडर्म की। अ थिन शीट ऑफ इंडोडर्म लैमेली प्रेजम्बली फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ अपर एंड लोअर लेयर ऑफ इंडोडर्म लाई बिटवीन रेडियल कैनाल एंड बिटवीन एक्स एंड सब अम्ब्रेलर लेयर ऑफ इक्टोडर्म। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे ये थोड़े मोड़े छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप अक्सर ध्यान में रखिएगा कि क्या है क्या नहीं है, अंदर से कैसे दिखाई देते हैं और बाहर से ये कैसे दिखाई देते हैं।
द वेलम इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर, जो इनकी वेलम होती है वो 2 लेयर से बनी हुई होती है, और यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, देख लीजिएगा, कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ इक्टोडर्म इंक्लोजिंग अ रिंग कैनॉल एंड स्ट्रिप इज नैरो मेसोग्लिया बिटवीन द कैनॉल ऑफ इक्टोडर्म। मतलब यहाँ पे जो वेलम है उनमें आपको 2 लेयर देखने को मिलती है, एक आपकी मेसोग्लिया होती है और एक आपकी एक्टोडर्म भी होती है। द टेंटिकल्स आर सॉलिड होते हैं कंटेनिंग कोर ऑफ वैक्यूलेटेड इक्टोडर्मल सेल कवर्ड बाय इक्टोडर्म। ये भी किससे कवर्ड होते हैं? इक्टोडर्म से कवर्ड होते हैं, और इनमें वैक्यूलेटेड, जो बीच बीच में वैक्यूलेटेड सेल देखने को मिल रही है, दीज आर इंडोडर्म। तो इंडोडर्म और इक्टोडर्म दोनों होता है आपके टेंटिकल्स में भी। द जिलेटिनस मेसोग्लिया फॉर्म मेन बल्क ऑफ बॉडी एंड कंटेन सर्टेन नॉन सेलुलर फाइबर्स। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट्स में नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। हम लोग अब चलते हैं लाइफ साइकिल पे, क्योंकि वीडियो अब हो रही थोड़ी सी लंबी, ज़्यादा लंबी वीडियोस आपको नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ पे चलते हैं हम सीधे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है भाई साहब हमारी लाइफ साइकिल की तरफ। ठीक है, तो आ गए हम लोग इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल की तरफ। तो लाइफ साइकिल बेहद सिंपल है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक कंप्लीट, आपको 1 मिनट रुके रहिएगा थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो लाइफ साइकिल मेन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बीएससी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट ओविलिया कॉलोनी देखने को मिल रही है। इस ओविलिया कॉलोनी में कुछ पॉलिप होते हैं, कुछ गोनोजूट्स होते हैं। ये गोनोजूट्स ही प्रोड्यूस करेंगे मेड्यूसा। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेड्यूसा बड। और यही मेड्यूसा बड आगे जाकर के इसी मेड्यूसा बड में मैच्योर होगी ये मेड्यूसा, और इसी के अंदर क्या होंगे? हमारे गोनैड्स होंगे। क्या होंगे? गोनैड्स। मेल है तो टेस्टिस होंगे। टोटल 4 आपको मैं बता दूं, रेडियल 1 2 3 4, तो चारों तरफ आपको टेस्टिस देखने को मिलेंगे, वही गोनैड्स होंगे। अगर ये फीमेल मेड्यूसा है तो जाहिर तौर पे ये फीमेल से आए हैं, तो ये फीमेल मेड्यूसा है। तो फीमेल मेड्यूसा अगर वो है तो वो एग रिलीज करेगी, मेल मेड्यूसा स्पर्म रिलीज करेगा, और वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। एनिमल हैं तो जाइगोट के बाद उनमें क्लीवेज होगा, 2 सेल बनेंगी, फिर 4 मोरुला, ब्लास्टुला। यहाँ पर डायरेक्ट आप ब्लास्टुला देख रहे हैं। फिर इनसे प्लेनुला लार्वा बनेगा जो सीलिएटेड होता है। फिर प्लेनुला लार्वा किसी न किसी सरफेस से जुड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे यंग पॉलिप बनाएगा। फिर उसके बाद जब इसमें टेंटिकल्स आ जाएंगे तब हम इनको हाइड्रुला कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रुला कहेंगे। मतलब जब ये किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाते हैं तो उस समय हम इनको हाइड्रुला कहते हैं। ठीक है, तब इस पॉलिप को क्या कहने लगते हैं? हाइड्रुला। और फिर यही पॉलिप डेवलप करके आपके ओबिलिया की पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है आपकी स्ट्रक्चर्स और लाइफ साइकिल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। और काफ़ी थोड़ा सा लंबा वीडियोस होगा, बट आराम से आप पढ़िए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म वाला वीडियो ज़रूर देखिए। कॉन्टैक्ट करिए vedantbiology.in पे। इसी तरीके के ढेर सारे वीडियो और स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे। PDF के लिए भी आप जा सकते हैं, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे vedantbiology.in पे। थैंक यू वेरी मच।